किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आ ही गए हो जमी पे कुछ किरदार निभाने को, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना याद रखे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज हम बात करेंगे संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी की, जहां जमाना जो है हर तरफ जो गंगूबाई प्रोस्टिट्यूट, गंगूबाई डॉन, गंगूबाई सेक्स वर्कर की जो बातें कर रहा है, हम आज उसकी बातें नहीं करेंगे। कहते हैं कि हर चीज का दो पहलू होता है, तो आज हम गंगूबाई के एक दूसरे पहलू को देखेंगे। एक गंगूबाई के पीछे की औरत को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंसान, कोई भी किरदार जो निभाता है, उसके पीछे का जो उसका असली रूप होता है, उसे समझना ज़्यादा जरूरी है। तो गंगूबाई को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन गंगा जो है वो गंगा किस तरह से रहती है, उसका जो उस स्थान पे रहने के बाद उसके शरीर और उसकी आत्मा को जब नोचा जाता है, फिर भी उसके अंदर की जो औरत है वो जिंदा रहती है। आज हम उस औरत की बात करेंगे, उस गंगा की बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अंत तक जो मैं आपको प्रूव करूंगी कि एक औरत जो है वो किसी भी परिस्थिति में जो है जो नेचुरल गुण होता है वो लास्ट तक जो है वो बना रहता है। आई होप कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो गंगा की गंगूबाई के बनने का सफर जो है वो आज भी हजारों लड़कियां किराया जा रहा है, और यही गंगा के साथ भी हुआ था। पहले प्यार होता है, फिर धोखा मिलता है और गंगा से गंगूबाई बन जाती है। तो प्यार होना गुनाह नहीं था और आंखों में सपने सजोना भी उसके लिए गुनाह नहीं था, क्योंकि उसका हक था कि वो अपने आंखों में ख्वाब देखे, और यही ख्वाब गंगा ने भी देखा था कि वह बड़ी होकर के एक अभिनेत्री बनेगी, एक हीरोइन बनेगी, मुंबई की गलियों में जाएगी और वहाँ जो है उस चकाचौंध में सारी दुनिया जो है उसे एक बड़े पर्दे पर देखेगी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि दुनिया जो है उसकी कहानी को बड़े पर्दे पे और इस रूप में देखेगी। वो उस समय वो भी नहीं जानती थी कि किस्मत उसे कहाँ से कहाँ लेकर के जाने वाली है। मुंबई की गलियों में तो लेके जाएगी, लेकिन मुंबई की किस गलियों में लेके जाएगी ये नहीं अंदाजा था उसे। तो उसके घर में एक रमणीक लाल जो है वो अकाउंटेंट के रूप में काम करता है और वह उसका जो है मुंबई से आना जाना होता है। गंगा को रमणीक लाल से पहले दोस्ती होती है और फिर उसे मालूम होता है कि मुंबई उसका जो आना जाना है, और तभी से जो गंगा को लगता है कि उसका जो मुंबई जाने का जो सपना है, उसका जो रास्ता है वो रमणीक लाल होकर के जाता है। उससे धीरे धीरे बातें करते के सिलसिले में धीरे धीरे उससे जो है वो प्यार हो जाता है, और रमणीक लाल गंगा के जो इरादे हैं और उसकी कमजोरियों को भांप लेता है और गंगा का कहीं ना कहीं एक कह ले तो यूज करता है। गंगा 16 बरस की उम्र में थी, एक कच्ची उम्र में थी, और प्यार होना लाजमी था। उसे प्यार हो जाता है, जो रमणीक लाल उससे शादी करके उससे घर से भगा के ले जाता है, और यहाँ से गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी का जो वो अंत हो जाता है, डेड हो जाती है, मर जाती है। यानी कि यहाँ से गंगा का जो जीवन है वो बदल जाता है। काला जो एक अध्याय है गंगा का शुरू हो जाता है। गंगा घर से भाग के रमणीक लाल से शादी करती है और मुंबई की गलियों में पहुंच जाती है। उसके अरमानों को पंख लग जाते हैं, आसमान की बुलंदियों पे उसके जो ख्वाब है वो उड़ रहे होते हैं, और रमणीक लाल भी उसके ख्वाबों को और उड़ान देता है और उसे एक ऊंचाई पे पहुंचा देता है। उसे अंदाजा भी नहीं लगने देता है कि उसके पैरों के तले से जमीन जो है वो खिसकने वाली है। कुछ दिन दोनों साथ में रहने के बाद रमणीक लाल एक दिन उसके जो ख्वाब, उसके जो प्यार, उसका भरोसा, उसके जो अरमान थे, एक रिलेशन था, सभी को 500 रुपये में एक कोठे वाले के हाथ में बेच देता है। गंगा उसके साथ चली जाती है, जिसे कि रमणीक लाल अपनी मौसी बता के उसे बोलता है कि कुछ दिन वहाँ जा कर के रहो, फिर मैं आकर के ले जाऊँगा। गंगा अपने ख्वाबों को संजोए हुए उसके साथ चली जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उस 100 रुपये में बेच करके उसे कोठे तक पहुंचा दिया है। गंगा बेफिक्र उस लेडीज के साथ चली जाती है। वो चारों तरफ मुंबई को जो है देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ की एक गंदगी का जो स्मेल आता है। वो चारों तरफ एक गंदे लोग गंदे कपड़े में लिपटे हुए अधनग्न अवस्था में एक दूसरे को नोचते हुए दिखते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी दुनिया है। वो उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसे समझ में आता है तो उसके पैरों के तले से जमीन तो खिसक ही जाती है और अरमानों के पंख इस कदर कट के गिरते हैं, और इस तरह वो चीखती चिल्लाती है, दीवारों को नोचती है, लेकिन उसके दर्द को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। उसके दर्द का अंदाजा लगाना हमारे और आपके बस की बात भी नहीं हो सकती है, उसको सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन उसके दर्द की आवाज़ जो है दीवारों से टकराकर उस तक ही रह जाती, क्योंकि उस समय उस वक्त पर उसका हेल्प करने वाला, मदद का हाथ बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। अगर वो वहाँ से वापस भी जाती तो समाज का कोई भी एक इंसान उसका हाथ बढ़ा के हाथ नहीं थामता, बल्कि 10 हाथ जो है उसे उस दलदल में धकेलने के लिए आगे बढ़ जाती। ये समाज की कतई कड़वी सच्चाई है। इस पे आप अपना कमेंट जरूर से लिखिएगा। फिर गंगा जो है उस माहौल में धीरे धीरे ढलने की कोशिश करती है और ढल भी जाती है,
और उसी दौरान उसे हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। यहाँ से जो है वो गंगा की जो ज़िंदगी है वो गंगूबाई बन जाती है। गंगूबाई कमाठी पूरा जो मुंबई का बदनाम एरिया होता है, रेड लाइट एरिया होता है, जहाँ की वेश्याएँ जो कहते हैं कि सेक्स वर्कर है का पूरा एरिया होता है। तो गंगा वहाँ जो है धीरे धीरे अपने आप को ढालती है। का अलग अलग लोगों के साथ मिलना होता था। उसी दौरान जो है मुंबई के करीम लाला जो एक बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था उस टाइम में, उसका एक आदमी आता है शौकत खान। शौकत खान वो गंगा के साथ बहुत ज़्यादा उसे सताता है, रेप करता है, मारता है और बिना पैसे भी दिए हुए वो चला जाता था। इस तरह से बहुत दिन करता है। एक दिन वो इतना रेप करता है, इतना उसे मारता है कि वो गंगा जो है वो घायल हो जाती है और सीधे अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल से ठीक होने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि वो करीम लाला का आदमी होता है, डॉन का आदमी होता है। तो गंगा जो है सीधा जो पहुंच जाती है करीम लाला के पास और वो सारी बातें उसे बताती है और करीम लाला जो है उसकी हिफाजत करने का जो है उसे एक आश्वासन देता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ जो है एक इंसानियत कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो करीम लाला का जो एक अच्छा स्वभाव था वो उसकी हिफाजत करता है और ये जाके अपने आदमी को मारता है। कहते हैं कि गंगा जो है वो एक धागा बांध करके उसे अपने भाई बना लेती है और यहाँ से जो गंगा का जो कनेक्शन है वो डॉन से जो है वो जुड़ जाता है। हालांकि उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, उसके कामों में कोई इंटरफेयर नहीं था, बस उसे अपने भाई बनाती है और उसे अंडरवर्ल्ड का जो एक जो लिस्ट में है गंगा का भी नाम आ जाता है। और इससे एक फायदा गंगा को होता है कि गंगा जो एक लीडर बन जाती है, गंगा का जो दबदबा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि करीम लाला के डर से अब कोई भी कुछ नहीं कहता है और गंगा जो है इसका अच्छा फायदा उठाती है। कहते हैं कि इंसान अगर अच्छा हो तो वक्त का अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। तो वहाँ के लीडर बनने के बाद वो सबसे पहले फैसला करती है कि उसकी तरह से जो भी इस तरह से ज़बरदस्ती जो लड़कियाँ या औरतें लाई जाएगी बिना किसी को बताए वो घर वापस भिजवा दिया करती थी और सख्त मना की थी कि कोई भी ज़बरदस्ती जो है वो कोठे पर जो है लड़कियों को नहीं लाएगा। कोई अगर अपने मजबूरी बस आता है, जिसे अपने घर चलाने की जो मजबूरी है, या अगर कोई अपने स्वेच्छा से आता है, इच्छा से आता है, वही यहाँ रहेगा। ये उनका सबसे पहला जो है एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया था, अपने पावर का जो है एक यूज़ किया था एक अच्छे वे में। तो ये था उनके और निशानी जो उसके अंदर की औरत की जो होती है, ये निशानी उसकी पहली आती है। सेकेंड जो उसकी औरत होने की जो एक मिसाल होता है कि वहाँ आसपास जितने भी अनाथ बच्चे थे उसका वो देख रेख करना शुरू करती है, चैरिटी से जुड़ती है, उसको डोनेशन देती है, उसको पैसे देती है और उसमें अनाथ बच्चों को बहुत बच्चों को उसने गोद लिया, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसका लालन पालन जितना भी व्यवस्था होता है उसने खुद को स्वयं में किया। ये औरत की सेकेंड रूप था उसका। थर्ड रूप था कि वो जितनी भी जो वो सेक्स वर्कर जो काम करती थी उसे अपने माँ की तरह उसने जो एक प्यार होता है, दर्द जो होता है वो बांटना शुरू किया लड़कियों में, और वो लड़कियां जितनी भी अपनी दर्द अपनी बातें जो उनसे शेयर करने लगी और वो माँ की तरह उसका जो है एक ख्याल रखने लगती है। इस तरह से जो गंगा जो है एक बहुत ही फेमस हो जाती है और वहाँ के एक लोकल चुनाव में खड़ी होती है और वहाँ फिर वो जीत भी जाती है। कि मुंबई के बहुत बड़े मैदान में जब उसका स्पीच हुआ था, वो सेक्स वर्कर को लेकर के और लेडीज को लेकर के और समाज को लेकर के उसका जो स्पीच हुआ था वो इससे कि मुंबई के जो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो है उसे जगह मिली थी और उस समय से गंगा जो है बहुत ही फेमस हो जाती है राजनीति माहौल में भी, और इधर अपने जो उसका जो रेड लाइट एरिया में जो है वो एक देवी और एक माँ के रूप में जो है वो बहुत ही फेमस हो जाती है। सब उसे बहुत मानने लगते हैं, बहुत प्यार करने लगते हैं और पॉलिटिकली भी जो है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो जुड़ने लगता है। और इसी दौरान जो जवाहरलाल नेहरू से जो मुलाकात होता है, जब रेड लाइट एरिया को तोड़ने की बात आती है तो गंगा इसका पुरजोर विरोध करती है और इसके पीछे भी उसका एक बहुत बड़ा जो तर्क होता है, जो गहराई होती है उसके बाद में वो बात को लेकर के सीधे जो है वो जवाहरलाल नेहरू से मिलती है और कन्वर्सेशन होता है, उनका जो बातें होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। अगर काम करने धंधे करने वाली औरत अगर घर में मेड का भी काम करने जाए तो लोग नहीं उसे काम देते हैं। तो अगर आप रेड लाइट एरिया को तुड़वा देते हैं तो इतनी जो लड़कियां यहाँ काम करती हैं उनके पेट पे तो आप लात मारोगे ही और साथ ही आपके समाज के भी व्यवस्था को जो है वो खराब करोगे। गंगा ने कहा कि अगर समाज में कोठे नहीं होंगे तो ये जो सेक्स के भूख दरिंदे होते हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे बदन को नोचते हैं, हमारी आत्मा को नोचते हैं और आपके समाज में जो है वो शांति बनी रहती है। अगर सेक्स वर्कर नहीं हो, अगर कोठे की व्यवस्था नहीं हो तो ये जो बहसी होते हैं, जो सेक्स के भूखे लोग होते हैं, वो रोड पे चलते हुए लड़कियों को नोचेंगे,
और रेप करेंगे और उसके बाद समाज की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर हो जाएगी। उनका उसका ये जवाब देना और प्रधानमंत्री का चुप रह जाना ये साबित करता था कि उसके बात में कितनी गहराई है। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि गंगा ने ये व्यवस्था शुरू की थी कि अलग अलग शहरों में कोठे का फ्रेंचाइजी शुरू किया था। उसने बोला था कि हर शहर में जो है एक कोठा होना चाहिए, ताकि जो उसका कहना था कि हमें नोच के अगर कोई शांत रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि रोड पे चलते हुए एक सभ्य घर की लड़कियां औरतों को अगर रेप किया जाए, उसे छेड़ा जाए, उसे ज़बरदस्ती किया जाए, तो इससे समाज जो है वो अव्यवस्थित होगा। तो उसकी सोच कितनी बड़ी है, इसलिए उस पर आज बुक लिखा गया, आज इसलिए उस पर जो फिल्म बनी। और ऐसे ही अगर उस तरह से फिल्मों में कितना क्या दिखाया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम। जब फिल्म आएगी तो हम भी देखेंगे और आप भी देखोगे। हमने जो दिखाने की कोशिश की है उस रूप को आप कितना समझ सके हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारी कोशिश थी कि हम एक अच्छी चीज़ को देखने की कोशिश करें। गंगा को हमने एक औरत के रूप में, गंगा के एक अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को हमने जो है आपके साथ रखने की कोशिश की है। तो मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि एक औरत जो है वो कहते हैं कि मरते दम तक जो उसका जो गुण है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है और समाज को कुछ देने ही का काम करती है। औरत ने भले ही मर्द को जन्म देती है, लेकिन वही मर्द औरत को कोठे तक पहुंचा देता है, लेकिन फिर भी वही औरत मर्द को अपने शरीर से नोचवा करके उसी समाज को बचाने की कोशिश करती है। मेरे समझाने का बस यही मतलब था। बाकी आप समझदार हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आप फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।